हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्षेत्र एकेडमी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयु संबंधित प्रश्नों का भाग तीसरा। इससे पहले हम आयु संबंधित प्रश्नों के भाग दो डिस्कस कर चुके हैं। भाग पहला और भाग दूसरा दो वीडियो और मैं पहले बना चुका हूं। वह वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो की लिंक दे दूंगा आपको, वो जाके पहले आप देखिएगा, फिर उसके बाद ये तीसरी वीडियो देखिएगा। और आज हम ये तीसरे भाग में आयु संबंधित प्रश्न खत्म कर देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस सोल्व करना। चलिए दोस्तों, सोल्व करना चालू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। ठीक है दोस्तों। और 6 वर्ष यानी 6 साल पहले उनकी आयु का जो अनुपात था वो 8:11 था। तो बी की वर्तमान आयु पूछी है हमसे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम ऑप्शन देखें तो हमारा पहला ऑप्शन है 30, दूसरा 32, तीसरा है 18 और चौथा है 27। दोस्तों इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। तो हम क्या करते थे दोस्तों, सबसे पहले हम करते थे हम जो अनुपात होता था प्रेजेंट का वो अनुपात लिख लेते हैं दोस्तों। तो ये 2:3 दोस्तों, और इसके साथ में लिख दूंगा मैं प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। तो इसमें देखिए दोस्तों, उसमें से पूछा है उनकी पहले की आयु का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, पहले की। ठीक है दोस्तों, 6 साल पहले की। तो पहले के लिए दोस्तों हम लोग ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। और बाद की बात की जाती है तो नीचे की ओर ड्रॉ कर देते हैं। तो पहले का हमें अनुपात दिया हुआ है कितना है दोस्तों, तो वो दिया है 8:दोस्तों 11। ठीक है दोस्तों। तो 8:11 हमें दिया हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों हम आपने हमारी मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, इसकी ट्रिक देखी होगी। तो हम ऐसा करते थे कि हम इसका और इनका बीच का डिफरेंस निकाल लेते थे। ठीक है दोस्तों। डिफरेंस यानी अंतर निकाल लेते थे। अंतर यानी कैसे निकालते हैं दोस्तों, 8 में से 2 को माइनस करेंगे, 6 आया, तो ये इसका अंतर हो गया। 11 में से 3 घटाए और तो कितना आया दोस्तों, 8 हो गया। तो ये इनका अंतर हो गया। लेकिन दोस्तों पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए थे जिनका ये दोनों बराबर आ जाते थे। ये दोनों वैल्यू जो होती थी वो बराबर आती थी। तो हम क्या करते थे, इनके बीच बीच में जो आयु होती थी, इसमें 6 वर्ष पहले की बात हो रही थी दोस्तों, तो ये 6 वर्ष में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो 6 वर्ष की पहले की बात हो रही थी, तो जो हमारा जो आता था हम उसके बराबर रख देते थे इसके। ठीक है दोस्तों, आयु के मतलब हम वर्षों के बराबर रख देते थे। ठीक है दोस्तों। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, ना ये बराबर है, दोनों बराबर नहीं है दोस्तों। तो क्या करेंगे, इसी कंडीशन में हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों वो सब देखते हैं हम कैसे सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। पहले हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते थे, लेकिन अब ये बराबर नहीं हुआ तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों, 11 में से 8 घटाएंगे 3 हो गया। ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों। तो 2 में से 3 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। अब इस डिफरेंस का क्या करेंगे दोस्तों, तो इस डिफरेंस आया हमारा 3। इसका क्या करेंगे, हम नीचे वाले जो अनुपात है उसमें गुणा करेंगे। और जो 1 आया है हमारा, इसका हम ऊपर वाले अनुपात में गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों। हम 1 का गुणा हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे दोस्तों, ये रहा 8। तो 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। 1 का गुणा हम किस में करेंगे, 11 में करेंगे दोस्तों। तो 1 का गुणा हम 11 में करेंगे तो 11 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब हम 3 का गुणा करेंगे किस में, 6 में। तो 3 का गुणा करेंगे, सॉरी 3 का गुणा करेंगे किस में, 2 में। ये रहा 2। ठीक है दोस्तों। 3 का गुणा करेंगे 2 में तो आ जाएगा 6। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम 3 का गुणा किस में करेंगे, 3 में। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो 9 आ गया। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम ये जो हमने सोल्व किया था इसको भूल जाएंगे, हमें अब इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अब हमारा जो अनुपात आया है नया, उसी से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो उससे हम किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो पिछले तरीके से जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से सोल्व करेंगे। हम इसका डिफरेंस निकालेंगे और इनका डिफरेंस निकाल लेंगे अब दोस्तों। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हम देखते हैं इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। आप देखेंगे दोस्तों कि डिफरेंस इनका बराबर आ गया है, 2-2, जैसे कि पिछले क्वेश्चनों में हम करते थे। हमने ये प्रोसेस क्यों की दोस्तों, तो हमने ये डिफरेंस बराबर करने के लिए ये प्रोसेस की, इनका नया अनुपात निकाला था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, 2 हमारा डिफरेंस आया है और हमारी
वर्ष कितने थे दोस्तों, तो 6 साल पहले, और कोई बीच में था नहीं, सिर्फ 6 वर्ष पहले की बात हो रही थी, तो 6 के बराबर रख देंगे। तो एक बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो एक बराबर हम निकालें दोस्तों, हमारा आ जाएगी 3। ठीक है दोस्तों, 3 आ जाएगी। हमसे क्या पूछिए, बी की वर्तमान आयु बताइए। यदि हमसे बी की वर्तमान आयु पूछिए, तो हमारा वर्तमान वाला अनुपात कौन सा है दोस्तों, ये रहा हमारा वर्तमान वाला अनुपात, 6:9। कैसे दोस्तों, ये हमारा 2:3 वर्तमान वाला अनुपात था, इसमें हमने 3 से गुणा करके निकाला था। ये 3 दूनी 6 और 3 तके 9, तो ये वर्तमान वाला अनुपात है हमारा। हमें यहाँ पे प्रेजेंट लिखना भूल गया था। ठीक है तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, कि इस 6 में जो हमारा हिस्सा किसका है दोस्तों, ए का हिस्सा है, हम गुणा कर देंगे किसका, 3 का, तो 3×6 = 18 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारी ए की वैल्यू आ गई, 18 वर्ष हमारा ए की आयु आ गई। और 20 में हम गुणा करेंगे 9 में 3 से, कहाँ करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 27 आ जाएगा, 9×3 = 27। तो ये हमारी वैल्यू आ गई बी की, बी की हमारी आयु आ गई 27 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, 27 वर्ष, डी हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:6 है। 3 साल बाद, 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 1:9 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु पूछी हमसे दोस्तों, पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें, बस इतना क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस है, बस वही की वही क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1:6 लिख लेंगे और इसमें लिख लेंगे प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, अब हमसे कितने की बात हो रही है दोस्तों, तो हमसे बात हो रही है 3 साल बाद की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ मैं इरेज करके। ठीक है दोस्तों, इरेजर यूज करेंगे हम, पूरा इरेज कर लेते हैं और हम ऊपर लिख लेते हैं इसको 1:6। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट का मैं पी लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब 3 साल बाद की बात हो रही है दोस्तों, तो 3 साल के लिए मैं 2 लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, 3 साल बाद उनका अनुपात कितना हो जाता है दोस्तों, 1:9 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 1:9 उनका 3 साल बाद अनुपात हो जाता है। तो हमसे पूछा क्या है, ए की वर्तमान आयु बताइए। हम वही चीज करेंगे दोस्तों, इनका डिफरेंस निकालेंगे और इसका डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस 0 आ रहा है दोस्तों, और इसका डिफरेंस आ रहा है 3। आप समझ ही गए होंगे, वही पिछली वाली कंडीशन है। इस तरीके से हम इसे सोल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इनका और इनका डिफरेंस निकालेंगे। इनका इनका डिफरेंस निकालने में कितना आ रहा है दोस्तों, 5 आ रहा है। और इसका डिफरेंस निकालने में कितना आ रहा है दोस्तों, तो इसका इसका डिफरेंस निकालने पे आ रहा है 8। 8 का गुणा ऊपर वाले अनुपात में कर देंगे, 5 का गुणा नीचे वाले अनुपात में कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 8 का गुणा ऊपर वाले अनुपात में करेंगे, तो 8 का गुणा 1 में करेंगे, ये रहा 1 हमारा, तो हमारा क्या आ गया, 8 एकम 8। 8 का गुणा हम 6 में करेंगे, तो 8×6 = 48। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे हम नीचे, 5 का गुणा हम करेंगे 1 में, तो 5 का गुणा हम 1 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5। ठीक है दोस्तों, 5 का गुणा हम 9 में करेंगे, तो कितना आएगा, 9×5 = 45। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और जो हमारा प्रेजेंट का वो है, ऊपर वाला अनुपात था, तो प्रेजेंट का अनुपात ये रहा हमारा। ठीक है दोस्तों, ये भी लिख लेता हूँ मैं प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा दोस्तों, अब क्या करें, हम इस वाले को काट देंगे, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। और इस वाले अनुपात में हम देखें तो हम क्या करेंगे, वही वाली कंडीशन सोल्व करेंगे, से हम सोल्व करेंगे। इनका डिफरेंस देखेंगे, इसका डिफरेंस आ गया 3, ये 48 है, 48 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ गया, 3। तो 3 हमारा वो आ गया है डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, लेकिन इनके बीच में जो हमारा वो था, वो कितना था दोस्तों, 3 वर्ष। ठीक है ना, 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, 3 वर्ष था, तो हम अपन कर के बराबर रख देंगे, 3 = 3 रख देंगे, तो ये 1 = 1 आ जाएगा। लेकिन हमारी जो वैल्यू आई है 1 = 1 आई है, मतलब हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जो हमारा अनुपात है उसी में आंसर है दोस्तों। और हमारे से पूछा क्या है उन्होंने, तो हमसे पूछा है उसने ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु दोस्तों 8 हो जाएगी वर्तमान वाला अनुपात में, जो हमारी वही वैल्यू है, हमें कुछ ही का गुणा नहीं करना है। एक में हम 8 में 1 का गुणा करेंगे 8 ही आएगा, और 48 में 1 का गुणा करेंगे 48 ही आएगा, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो यही अनुपात में ही छुपा हुआ है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारी ए का जो वर्तमान आयु है वो 8 है, और बी की जो वर्तमान आयु है वो 48 है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा आंसर, हो जाएगा हमारा ए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा बदलाव किया गया है तो क्वेश्चन में।
रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व रमेश अपने पुत्र से 9 गुना बड़ा था। दोस्तों ये भी ध्यान दीजिएगा, रमेश अपने पुत्र से कितना गुना बड़ा था? 9 गुना बड़ा था। तो वर्तमान में रमेश की आयु बताइए। दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व करूंगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम पहली वाली लाइन पढ़े ध्यान से। तो रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। यानी रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रमेश, और यहाँ लिख देता हूँ मैं पुत्र। तो रमेश के लिए मैंने आर लिखा है और पुत्र के लिए मैंने पी लिखा है। यदि मैं उसके पुत्र की आयु 1 मान लूं, तो उसकी पुत्र की आयु से उसकी 4 गुनी है। तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी? रमेश की 4 हो जाएगी। 1 का 4 गुना 4 ही होता है। यहाँ हम कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों, हम 2 भी मान सकते हैं। 2 का 4 गुना कितना होगा? 8 लिखते हैं यहाँ पे। 3 भी मान सकते हैं। 3 का 4 गुना कितना होता है दोस्तों? 12 होता। तो हम कुछ भी ले सकते हैं। मैंने सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए 1 लिया है, और 1 का 4 गुना 4 होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? रमेश और उसके पुत्र का अनुपात मिल गया। ठीक है दोस्तों, और ये अनुपात वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। ठीक है दोस्तों, रमेश अपने पुत्र से 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है दोस्तों। 5 वर्ष पहले के लिए हम ऊपर की ओर जाएंगे, और कितना बोला है उसने? अपने पुत्र से 9 गुना बड़ा था। तो अपने पुत्र, उसका पुत्र मान लीजिए 1 का था, तो उसका वो रमेश कितने का हो जाएगा? 9 का। तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात कितना आ गया? 9:1। ठीक है दोस्तों, पुत्र और उसकी रमेश के अनुपात है दोस्तों ये। अब क्या करेंगे दोस्तों? हम पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे सोल्व किया था वैसी तरीके से सोल्व करेंगे। हम देखेंगे इनका इनका डिफरेंस, और हम देखेंगे इनका इनका डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें कुछ और दिया नहीं है बीच में, हम यहाँ पे 5 वर्ष लिख लेते हैं। 5 वर्ष दिया हुआ है हमें। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे सोल्व करते थे। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों? 5 आ रहा है, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी हम फिर से वही तरीका है दोस्तों, इस तरीके से सोल्व नहीं हो सकता। हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सोल्व करेंगे। हम इनका इनका डिफरेंस निकाल के सोल्व करेंगे, क्योंकि और अनुपात को हम इनके डिफरेंस को हम बराबर करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 8 आएगा। ठीक है दोस्तों, 4 में से 3 घटाएंगे तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। इस 3 का गुणा मैं ऊपर वाले अनुपात में करूंगा, इस 8 का गुणा मैं नीचे वाले अनुपात में करूंगा दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया है, आप समझ चुके होंगे अब तक। तो हम सिंपली तरीके से सॉल्व कर रहे हैं इसको। 3 का गुणा हम 9 में करेंगे तो 27 आ जाएगा दोस्तों, 27 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 3 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8 का गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 8 का गुणा हम 4 में करेंगे, सॉरी दोस्तों मैंने गुणा गलत कर दिया, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ। इरेजर लेके गुणा यहाँ पे होगा, ध्यान से ही उतर गया मेरे, यहाँ पे इनका होगा 32। ठीक है दोस्तों, 32, 8 8 चौक 32। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम दोस्तों? 8 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 8 आएगा। अब हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, हमें पुराने अनुपात से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें अब क्या देखना है? इसके इसके बीच में डिफरेंस निकालना है, इसके बीच में डिफरेंस निकालना है और सोल्व करना है क्वेश्चन को। तो इनका डिफरेंस बराबर होना चाहिए, और इनका डिफरेंस बराबर हो भी गया है दोस्तों। हमने वही तो किया है, उसी के लिए तो हमने ये चीज की है। ठीक है दोस्तों, तो 5 5 इनका डिफरेंस हो गया। और बीच में हमारा ईयर कितना दिया हुआ है दोस्तों? यहाँ पे ऊपर ऊपर भी देख लेंगे तो ये देखो 5 वर्ष की बात हो रही है, और कहीं कुछ ही चीज की बात नहीं हो रही है। तो 5 बराबर 5 हो जाएगा दोस्तों, और फिर वही चीज होगी दोस्तों, 1 बराबर 1, यानी वैल्यू वही हो जाएगी दोस्तों, 1 बराबर 1 काट देंगे तो इसको। ठीक है दोस्तों, और हमारी जो वैल्यू है हमारे अनुपात में, उसी में हमारा आंसर छुपा हुआ है। और हमारा प्रेजेंट का अनुपात कौन सा है दोस्तों? तो प्रेजेंट का अनुपात हमारा नीचे वाला है, आप भी जानते हो ये चीज। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट, देखो 4 और 1 पे, और यहीं पे नीचे 4 में हमने 8 से गुणा करके 32 निकाला है, और 8 से गुणा करके 1 में हमने 8 निकाला है। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछा क्या उन्होंने? रमेश की आयु पूछी है। रमेश का अनुपात कौन सा है? तो रमेश का ये 4 वाला अनुपात था, और यहाँ पे भी रमेश का 32 वाला है। तो रमेश की आयु हमारी 32 हो गई, और उसके पुत्र की आयु 8 हो गई। हमसे रमेश की पूछी है तो हमारा आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। उसकी पुत्र की पूछता तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाता सी। तो इसका हमारा आंसर है बी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 8 वर्ष बाद महेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी।
दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। 5 वर्ष बाद है, सॉरी दोस्तों, 5 वर्ष बाद महेश की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी दोस्तों, 3 गुनी। और कब की बात हो रही है? 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, वर्तमान की बात नहीं हो रही है इस चीज में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हो जाएगी, जबकि महेश 5 वर्ष पहले अपने पुत्र से 7 गुना बड़ा था। यहाँ पे फिर उसने वही बोला है, 5 वर्ष पहले की बात कर दी और पुत्र से 7 गुना बड़ा था। यहाँ पे प्रेजेंट की कोई भी बात नहीं कही गई है, 5 वर्ष पहले की बात की गई है और 5 वर्ष पहले की बात की गई है दोस्तों। तो उसने पूछा है वर्तमान में महेश की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं दोस्तों, इसको सोल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। वही तरीका है दोस्तों सोल्व करने का, वही चीज करेंगे हम एक लाइन खींच देंगे। अब इसके ऊपर मैं लिख दूंगा प्रेजेंट। प्रेजेंट में इसलिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को कोई अनुपात नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया। अगर दिया होता तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट में अनुपात लिख लेता। प्रेजेंट की हमें कोई भी चीज नहीं दी हुई है दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं। और 2 लाइन खींचूंगा मैं। 2 लाइन में क्यों खींच रहा हूँ? क्योंकि 2 लोगों की बात हो रही है, महेश की और उसके पुत्र की। 3 की बात होती है, मैं 3 लाइन खींचता दोस्तों, ठीक है ना। अब हम 5 वर्ष पहले जाएंगे, ठीक है दोस्तों, और फिर 5 वर्ष हम बाद में जाएंगे, ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट से। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 5 वर्ष पहले की बात होगी और ये 5 वर्ष बाद की बात होगी। पहले के लिए हम ऊपर जाते हैं और बाद के लिए हम नीचे जाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें क्या बोला था दोस्तों? महेश की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है दोस्तों। यदि मैं महेश की आयु 1 मान लूं, सॉरी उसके पुत्र की आयु में 1 मान लूं, तो महेश की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3 गुनी 3 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 1 अनुपात और 3 अनुपात 1 हो जाएगा उनका अनुपात, ठीक है दोस्तों। और अब हम 5 वर्ष पहले की बात करें तो वो अपने पुत्र से 7 गुना बड़ा था। तो उसका 7 गुना बड़ा था, मतलब मैं एक उसकी पुत्र की आयु मान लूं तो वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये 3 है दोस्तों, मैं इसको सही से कर देता हूँ 3, ठीक है दोस्तों, ये 3 है। तो अगर हमें देखा जाए तो हमें प्रेजेंट का कुछ भी नहीं दिया दोस्तों। तो हम इस तरीके क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? तरीका वही है दोस्तों, कोई चेंजेस नहीं है। हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे और इनमें डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है दोस्तों, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो हम क्या करें दोस्तों, हम वही करेंगे कि ऊपर वाले का डिफरेंस निकालेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो इनका डिफरेंस निकालते हैं तो दोस्तों कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। और इनका डिफरेंस निकालते हैं दोस्तों, 2 आ रहा है। अब इस 2 का गुणा ऊपर वाले अनुपात में, इस 6 का गुणा नीचे वाले अनुपात में। अब तो आप सीख ही चुके होंगे दोस्तों, इससे पहले 3 क्वेश्चन हो चुके हैं सेम टू सेम, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करें दोस्तों, गुणा करते हैं हम। तो 6 का गुणा करेंगे हम कितने में दोस्तों? 3 में। तो 6 का गुणा हम 3 में करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 18, यानी 18, ठीक है दोस्तों। और 3 का गुणा हम कर, और 6 का गुणा हम 1 में करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 6, ठीक है दोस्तों। ये जो आयु है 5 वर्ष बाद की है, ठीक है दोस्तों। मैं फिर से प्रेजेंट की लाइन खींच देता हूँ, और ये 5 वर्ष बाद, ठीक है दोस्तों, और ये 5 वर्ष पहले। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमें ये जो अनुपात है हमारा प्रेजेंट का हमें दिया ही नहीं हुआ है कुछ भी, ठीक है दोस्तों। तो ये 5 वर्ष बाद की बात हो रही है दोस्तों, ये 5 वर्ष पहले की ओर जाएंगे। अब हम उसका अनुपात निकालेंगे, तो उसके लिए हम 3 से गुणा करेंगे 7 में। ये देखिए दोस्तों, ये रहा 3 हमारा, और ये हमें गुणा करना है 7 में और 1 में। तो हम सबसे पहले 7 में गुणा करेंगे तो 7 या 21 होगा, ठीक है दोस्तों, 3 का। और हम 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा अनुपात आ गया है, उसमें हम अब डिफरेंस देखते हैं। तो हमारा डिफरेंस जो होगा वो बराबर होगा दोस्तों। इसमें भी 3 का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, और इसमें भी 3 का डिफरेंस आ रहा है ना दोस्तों। 3 और 3 का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। लेकिन दोस्तों, हमारी जो आयु है 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, यानी दोनों को टोटल करना पड़ेगा हमें दोस्तों। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, हमें दोनों का टोटल, अभी तक हमें क्या 5 वर्ष पहले की भी दे रहा था, हमें कुछ भी वर्ष पहले की दे देता था या फिर बाद की दे देता था। इस बार उसने क्या करा है, हमें 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ था, इसलिए हम उसका टोटल कर लेंगे। तो हम फिर जाके बराबर रखेंगे, तो 3 = 10 आएगा दोस्तों। 3 = 10 आ गया, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? 10/3, 10/3, ठीक है दोस्तों, 1 = 10/3, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों 10 है, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, सही से लिख देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम सॉल्व करेंगे। तो हमसे पूछा क्या है उसने दोस्तों, तो उसने पूछा है वर्तमान में महेश की आयु पूछिए। तो हमारा महेश का जो अनुपात है वो कितना है दोस्तों, तो हमारा महेश का अनुपात है 21 दिया हुआ है 5 वर्ष पहले का, और 5 वर्ष बाद का हमारा 18 दिया है। तो हम किसी में भी इस गुणा करके निकाल सकते हैं दोस्तों। हम क्या करते हैं इसमें, हम क्या करेंगे, तो हम लिख देंगे 21, और इसमें हम गुणा करेंगे 10/3 का दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा, तो 3 से हम 21 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 7 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 70 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 70 हो गया। तो लेकिन वो ये जो आयु आई है हमारी, वो 5 वर्ष पहले आई है। तो हम 5 वर्ष बाद की बात करेंगे दोस्तों। तो हमारे जो 5 वर्ष बाद होगा, जो हमारे 5 वर्ष बाद होगा, वो कितना होगा दोस्तों, 75 होगा दोस्तों। और इस वाले, और 75 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में मेरे ऑप्शन गलत हो गए हैं। ये 50 की जगह मेरे 70 लिखना था मुझे। तो दोस्तों ये इसको सही कर लीजिएगा, मैं इसको सही कर दूंगा पीडीएफ में आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 70 वर्ष। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महेश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन की बात की जाए तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही टफ क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इसकी मेथड भी अलग है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, महेश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे लिख लेंगे महेश और उसका पुत्र। ठीक है दोस्तों, महेश और उसका पुत्र लिख लिया हमने पी से, और उसके पिता की आयु की 3/5 गुनी है। तो उसके पिता की भी बात हो गई, तो हम उस यहाँ पे एफ लिख लेंगे उसके फादर का। ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका अनुपात को जमा लेंगे। हम जमाते कैसे दोस्तों, तो पहली लाइन फिर से रिपीट करते हैं, हम महेश की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो उसने, तो अगर मैं उसके पुत्र की आयु 1 मान लूं, तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4। क्योंकि 1 का 4 गुना 4 ही होता है, और यहाँ पे बात भी सेटिस्फाई हो रही है हमारी कि 4 गुनी है उसके आयु। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं एक बात करूं, तो उसने बोला है उसके पिता की आयु की 3/5 गुनी है। 3/5 गुनी है उसके पिता की आयु की। तो यदि उसके पिता की आयु की 3/5 गुनी है, तो हम देखें तो पिता हमेशा पुत्र से बड़ा होगा। तो पिता का हिस्सा क्या होगा, उसमें 5 होगा, और पुत्र का हिस्सा क्या होगा, 3 होगा। तो दोस्तों एक प्रकार से मैं बात करूं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फिर 5 उसके पापा का अनुपात है, यानी फादर का अनुपात है। और उसका जो हिस्सा है वो कितना है दोस्तों, उसका जो हिस्सा है वो ऊपर लिख देता हूँ मैं दोस्तों, नीचे नहीं लिख पाऊंगा तो ऊपर लिख देता हूँ 3। ठीक है दोस्तों, 3 है। ठीक है दोस्तों, तो 3 है उसका हिस्सा। लेकिन दोस्तों अब ये हमारा हो गया, हम इसको अनुपात में लेके, तो एक तरीके से बात करें तो हमें महेश के 2 अनुपात दिए हुए हैं। हमें महेश के 2 अनुपात दिए हैं, 3 और 4, और दोनों वर्तमान के अनुपात हैं। लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, वर्तमान में एक ही व्यक्ति के 2 तरीके के अनुपात, 4 भी और 3 भी, ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। या तो वो 4 का होगा, उसके अनुपात 4 होगा, या तो 3 होगा। तो हम ऐसा क्यों करेंगे, तो दोस्तों हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, तो हमें इसको बराबर कर देंगे। इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, तो इसमें हम गुणा कर देंगे। किसका गुणा करेंगे दोस्तों, तो इसमें हम 3 का गुणा करेंगे, ऊपर वाले इस वाले 3 का, और इसमें हम 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, इस वाले 4 का दोस्तों। तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये बराबर हो जाएगा दोस्तों, 3 चौक 12, 3 और 4 तिया 12। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये चीज ये कहते हैं, इस वाले अनुपात को मैं दोस्तों ऊपर लिख लेता हूँ, इसके साथ है ये। ठीक है दोस्तों, इसके साथ था, इसको मैं, ठीक है दोस्तों, इसको कभी काट देता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं बात करूं, तो क्या कहते हैं, यदि मैं इसमें 3 में 4 का गुणा करता हूं, तो मुझे इसके करस्पॉन्डिंग इस 5 में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। और ऐसा क्यों करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये नियम है दोस्तों, ऐसा करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा दोस्तों।
तो ये आपको करना ही पड़ेगा हमेशा। और मैं इसे यदि इस 3 का गुणा 4 में करता हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे इसके अनुपात में भी ये गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। तो यही चीज़ मुझे करनी थी दोस्तों। अब तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि हम महेश की बात करें तो महेश का अनुपात कितना आया दोस्तों, 12 आ रहा है दोस्तों। ऊपर वाले हम दोनों में 12 आया है तो हम 12 लिख लेते हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं है बाकी से। ठीक है दोस्तों। दूसरा अनुपात क्या आ रहा है हमारा दोस्तों, पर उसके पुत्र का 3 आ रहा है दोस्तों। हम 1 में 3 का गुणा करेंगे 3 ही आएगा। और उसके फादर का कितना आ रहा है दोस्तों, 5 चौक 20 आ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई दोस्तों। ठीक है ना, ये हमारा अनुपात आ गया, वैल्यूज नहीं है ये दोस्तों, अनुपात है दोस्तों। और ये अनुपात किन किन का है, महेश का, उसके पुत्र का एवं उसके फादर का। ठीक है दोस्तों। लेकिन हमें दोस्तों, हम क्वेश्चन आगे पढ़े तो हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, इन सभी की आयु का औसत आयु 70 वर्ष है दोस्तों। इन सभी की हमें औसत आयु दी है 70 वर्ष। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ दोस्तों। तो हमें जो दिया हुआ था मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, 12 3 20, उनका अनुपात लिख देता हूँ 12 3 और यहाँ पे 20। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें क्या दिया हुआ, उन तीनों की औसत आयु दी हुई है हमें औसत। तो दोस्तों हम इन लोगों का क्या करेंगे दोस्तों, टोटल औसत आयु 70 वर्ष है। ठीक है दोस्तों। तो हमें उनकी औसत आयु दी हुई है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करते हैं दोस्तों, इन लोगों का हम टोटल कर लेते हैं तीनों का। अब इनका टोटल करते हैं तो कितना आ रहा है दोस्तों, 35 आ रहा है हमारा। ठीक है दोस्तों। लेकिन हमें जो दिया हुआ है दोस्तों, ये औसत आयु दोस्तों, ये औसत नहीं होगा, ये उनकी टोटल आयु होगी। ठीक है दोस्तों। कुल आयु का उनका योग है ये दोस्तों। ये क्वेश्चन में गलत है दोस्तों, उसको सही कर लीजिए, मैं सही कर दूंगा दोस्तों इसको, मैं पीडीएफ में सही कर दूंगा। ये उनका योग है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। तो ये उनका योग दिया हुआ था हमें, 70 दिया हुआ था दोस्तों। तो 70 हम बस के बराबर रख देंगे दोस्तों। हमारा इनके टोटल अनुपात का योग आया 35 और इसके 70 के बराबर रख देंगे हम दोस्तों। तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 = 2 आ जाएगा दोस्तों। तो हमसे पूछा क्या है उन्होंने दोस्तों, तो हमसे पूछा क्या है, हम क्वेश्चन रिपीट पढ़ लेते हैं दोस्तों। हमसे पूछा है महेश और उसके पुत्र, सॉरी, महेश के पुत्र तथा महेश के पिता के बीच की आयु का अंतर बताओ। महेश के पुत्र तथा उसके पिता की आयु के बीच का अंतर बताना है दोस्तों। तो महेश की पुत्र का आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, तो ये उसका पी उसके पुत्र का था, ये उसके फादर का था, और दोस्तों ये महेश का था। ठीक है दोस्तों। इन दोनों के बीच का हमें अंतर बताना है, आयु का अंतर इन दोनों के। तो इन दोनों के आयु का अंतर बताने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों के अंतर अनुपात का अंतर निकाल लेंगे दोस्तों। इन दोनों के अनुपात का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, 17 आ रहा है। ठीक है दोस्तों। और जो इन दोनों के अनुपात का अंतर आया उसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। क्यों 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमारी एक की वैल्यू 2 है। ठीक है दोस्तों। तो अनुपात में हमारी जो एक हिस्सा है उसकी वैल्यू 2 है, तो हमारे 17 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, हमारी 17 की वैल्यू होगी 34। तो हमारा आंसर जो होगा दोस्तों 34 होगा। और हमारा फाइनल आंसर आया है 34 दोस्तों। और जो हम देखते हैं 34 हमारे कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा चैप्टर आयु संबंधित प्रश्न खत्म होता है। और यहाँ पे मैंने करीबन 15 क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों। और आप कोई भी किताब उठा के कोई भी क्वेश्चन लगा के देखिएगा दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपसे हर क्वेश्चन बनेगा, आप मेरी मेथड फॉलो करते हैं तो। और यदि आपको मेरी मेथड्स पसंद आई हो, मेरे ट्रिक्स पसंद आई हो, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सारे सारे स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और फैला दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। और